हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज मैं नम्स बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। इन्हीं मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में से हर साल बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज नम्स के पेपर में रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि नम्स हमारा बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नम्स बायोलॉजी। हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास है क्वेश्चन के हीमोडायलाइसिस मीन। तो हीमोडायलाइसिस मीन ब्लड। ये मैं आपको हीमोडायलाइसिस का क्यों बता रहा हूँ, ये तो हमारे टॉपिक सिलेबस में ही नहीं इंक्लूड। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हर साल नम्स के पेपर में 1 से 2 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर डीएनए एंड रेप्लिकेशन में से एक एमसीक्यूज आया हुआ था, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, डीएनए का चैप्टर पूरा। तो लेकिन उसी में से एक एमसीक्यूज आ गया था। ऑन द सेफ साइड मैं आपके साथ ये एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर पेपर में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हीमोडायलाइसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद स्किन। नेक्स्ट है हमारे पास के दी इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड पेंटिंग कहते हैं, इवेपोरेटिंग कूलिंग इन डॉग्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। तो वो हमारे पास है बैक्टीरिया इज राइट। देन मोस्ट रिपीटेड के मोस्ट सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन 60 to 80%, लिपिड्स 20 to 40%। कार्बोहाइड्रेट भी स्मॉल अमाउंट में होता है, लेकिन अभी के ये ऑप्शन में प्रोटीन एंड लिपिड्स का दिया गया है, तो राइट आंसर प्रोटीन एंड लिपिड्स ही होगा। देन मोस्ट रिपीटेड के जो नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑस्मोसिस द नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन डिफरेंस इन। हमारा राइट आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। देन मोस्ट रिपीटेड है हमारे पास कि जो सोडियम आयंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इन द नर्व सेल ऑफ ह्यूमन। दिस प्रोसेस इज नाउन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे सेल एंड स्ट्रक्चर में से बुक की लाइन है। Then most repeated के proteins are made from amino acid by a process of dehydration synthesis. Then most repeated के which is an organic compound found in most cells। तो ग्लूकोज को हम most सेल में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। देन मोस्ट रिपीटेड है हमारे पास के विच आर द 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग सेल। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये मोस्ट लिविंग सेल में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देन मोस्ट रिपीटेड है हमारे पास के स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। तो डायस्टेज की वजह से के साथ हम स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं माल्टेज के अंदर। Then most repeated के coenzyme is often formed from। तो coenzyme is often formed from vitamins से formed होते हैं। यहाँ ये जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया गया वो प्रोटीन है। प्रोटीन इज रॉन्ग आंसर। coenzyme is often formed from vitamins। देन मोस्ट रिपीटेड के मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड इन। तो न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड होते हैं। देन मोस्ट रिपीटेड के नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इकोलाई। इकोलाई में एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम एंड डीएनए से इस वजह से मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर क्रोमोसोम एंड डीएनए में से ही एक एमसीक्यूज आया हुआ था। तो ऑन द सेफ साइड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इकोलाई में से इनमें एक क्रोमोसोम होता है। Then most repeated के protein factory is ribosomes, beta is right. Then most repeated के smallest disease causing agent in plants are viroids. Then the major cell infected by HIV is lymphocyte helper T lymphocyte. Then most repeated के pigment present in red algae is phycoerythrin. Then nutrition in fungi is absorptive heterotrophs. Fungi resemblance plant because they lack centrioles। इनमें सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता। सेंट्रियोल जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। ये लोअर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। देन मोस्ट रिपीटेड के विच इज अ पैरासिटिक प्लांट। तो हमारे पास कैस्क्यूटा है, इसको हम डोडर कैस्क्यूटा कहते हैं। डोडर कैस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। देन ट्रू
रूट्स एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स, ये एमसीक्यूज आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। देन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज कीमियोस्मोसिस। देन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज पेटाइलिन। पेटाइलिन को हम अमाइलेज भी कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। देन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। नाइट्रोजन तमाम अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से जो अमाइनो एसिड्स से ही प्रोटीन बना होता है, तो हम यही कहेंगे कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। देन मोस्ट रिपीटेड द फूड इज ग्राउंड इन कॉकरोच इन गीजर्ट। ये कॉकरोच सेक्शन से इस वजह से एमसीक्यूज, क्योंकि लास्ट ईयर जो पीएनसी ने हमें 5 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए थे, उसमें कॉकरोच सेक्शन से भी एमसीक्यूज आए हुए थे। तो ऑन द सेफ साइड आप ये कॉकरोच का ये एमसीक्यूज करके जा सकते हैं। देन मोस्ट रिपीटेड के ओपर्क्यूलम इज प्रेजेंट इन बोनी फिशेज in which animal respiratory surface are found in more than one organ is frog. Delta is right. Then next is the heart is enclosed in a membrane called pericardium. Beta is right. Next है हमारे पास for right ventricle blood is pushed into pulmonary trunk. Alpha is right. Next हमारे पास है कि which one is abundant in lymph. तो जो हमारे पास प्रोटीन होता है ये अबंडेंट होता है लिम्फ के अंदर। देन हमारे पास जॉज विदाउट टीथ आर फाउंड इन, तो हमारे पास बर्ड्स है जिनमें जॉज विदाउट टीथ होते हैं। देन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमन। ये आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। देन हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज बाय हार्मोन्स। देन हमारे पास सिंपलेस्ट फैटी एसिड इज एसिटिक एसिड इज द सिंपलेस्ट फैटी एसिड। देन हमारे पास ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन विच आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। जो हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन से हमारे पास एंजाइम्स बने होते हैं। देन सीलिया आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का फंक्शन सीलिया की फॉर्मेशन करना भी होता है। देन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो टीबी जो ट्यूबरक्यूलोसिस हमारे पास होता है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। देन मोस्ट रिपीटेड के हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिलामेंटियस एल्गी। तो स्पाइरोगायरा जो होता है ये हमारे पास फिलामेंटियस एल्गा होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सैक फंगाई। तो हमारे पास मशरूम इज नॉट अ सैक फंगाई। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 ये आप छोड़ भी सकते हैं। ये थे हमारे पास नम्स बायोलॉजी सेक्शन के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करूंगा। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।